श्रीकांत आप्टे जी की पुस्तक परमाणु और परमात्मा में आगे स्वामी जी लिखते हैं, मैं आपसे एक ही बात कहता हूँ कि आप बंदर बनना चाहते हो कि नर बनना चाहते हो। इंसान किसी की डुगडुगी पर नाचने के लिए पैदा नहीं हुआ। इंसान किसी की डुगडुगी पर नाचने के लिए पैदा नहीं हुआ, चाहे वो डुगडुगी बजाने वाला कितना भी काबिल क्यों न हो, कुशल क्यों न हो, नाच नचा नहीं सकता। आप आजकल ये चर्चाएं सुनते हो कि इसके पीछे उसका हाथ है और उसके पीछे फलाने का हाथ है। पराए हाथ सफल कैसे होते हैं? क्योंकि उनको नचाने वाले बंदर मिल जाते हैं। आध्यात्मिक पुरुष वह होता है, भक्त पुरुष वह होता है जिसके पीछे संसार के किसी व्यक्ति का हाथ नहीं होता। हाँ, वह कहता है मेरे पीछे परमात्मा का हाथ है। किसी षड्यंत्र के पीछे संसार का हाथ होता है, सत्य के पीछे परमात्मा का हाथ होता है। झूठ पर चलने वाले संसार के लिए कानून, सरकार, शस्त्र और सिपाही की आवश्यकता होती है। सत्य के पीछे चलने वाले की सरकार परमात्मा है। उनका शस्त्र ज्ञान है और उनकी सेना सद्गुण है। जो सच्चा धार्मिक होता है उसको परमात्मा ही दीक्षा देता है। वह शुद्ध धार्मिक होता है। सब प्रकार के लेबलों से मुक्त होता है, जैसे कोरा कागज़। हिंदू, मुसलमान, ईसाई, सनातनी, आर्य समाजी, जैनी, ऐसा किसी प्रकार का सिक्का उस पर नहीं जमता। वह शुद्ध धार्मिक होता है। उसमें हिंदूपन की, मुसलमानपन की, ईसाईपन की कोई मिलावट नहीं होती। अगर आपने शुद्ध धार्मिक बनना है तो परमात्मा का हाथ पकड़ो। अगर धार्मिक बनना हो तो जगत के किसी धर्म संचालक के हाथ पकड़ करके नहीं बनेगा। शुद्ध धार्मिक बनने के लिए परमात्मा का ही हाथ पकड़ना होता है। कोई हिंदू धर्म बदल कर मुसलमान बन जाता, कोई मुसलमान धर्म बदल कर हिंदू बन जाता है। कितने ही ईसाइयों को आर्य समाजी बदल लेते हैं, क्योंकि ये धर्म के हाथ काम चलाऊ हैं। ये छूट जाते हैं और आप धोखे में पड़ जाते हो। जो बदलता है वह धर्म कैसा? धर्म तो शाश्वत होता है। अगर परमात्मा का हाथ पकड़ोगे तो वह कभी धोखा नहीं देगा। कई बार आप सुनते हो कि फलाने ने फलाने आदमी की पीठ में छुरा भोंक दिया, धोखा दे दिया, क्योंकि ये सारे ही हाथ धोखेबाज हैं। आज का जिगरी दोस्त मौका पाते ही जिगरी दुश्मन बन जाता है। तो हम नकलियों से दोस्ती क्यों करें? दोस्ती करनी है, दोस्ती करनी हो तो ऐसा दोस्त क्यों नहीं खोजते जो कभी धोखा नहीं देता। ऐसे दोस्त की खोज ही परमात्मा की खोज है। ऐसे दोस्त की खोज ही परमात्मा की खोज है। कभी एक थाली में बैठकर खाना खाने वाले लोग अपने को एक दूसरे के प्यारे दोस्त समझते थे। वह थोड़े ही दिनों में कैसे दुश्मन बन गए। उनकी दोस्ती का आधार प्रेम नहीं, स्वार्थ था, मोह था। एक पार्टी के मेंबर दूसरी पार्टी में चले जाते हैं। एक जाति के लोग दूसरी जाति में चले जाते हैं। एक धर्म के लोग दूसरे धर्म में चले जाते हैं। इस प्रकार से मिलना और बिछड़ना ये तमाशा चलता ही रहता है। कट्टर दोस्त कट्टर दुश्मन बन जाते हैं जब उनके स्वार्थ में फर्क पड़ जाता है। इसीलिए हमारे महापुरुष कहते हैं, पहले से ही प्रेम में फासला रखो, विवेक रखो, नहीं तो प्रेम की फसल नष्ट हो जाएगी। प्रेम विवेकी होता है और मोह अविवेकी होता है। आजकल विज्ञान के कारण गति बढ़ गई है।
फटाफट मैत्री हो जाती है और फटाफट दुश्मनी भी हो जाती है। गीता में कृष्ण का जो गहरा ज्ञान है उसको गहराई में जाकर निकालना पड़ेगा। संसार की समस्या संसार के मनुष्यों ने खड़ी की है और चाहता है मेरी समस्या का हल कोई दूसरा निकाले। इससे अधिक भ्रम और कोई नहीं है। हर मनुष्य को सोचना पड़ेगा कि जगत की समस्या, जगत का पतन, जगत की दुश्मनी, इसमें मेरा कितना हिस्सा है। जब विश्व में जनसंख्या बढ़ती है तब समस्याएं भी बढ़ती हैं, मोह भी बढ़ता है, आवश्यकताएं भी बढ़ती हैं, उसके साथ साथ खींचातानी भी बढ़ती है। उसमें से युद्ध का विस्फोट होता है। जब उपभोग के साधन और उपभोक्ताओं का संतुलन नहीं रहता तब लड़ाई झगड़े बढ़ जाते हैं। जब कोई वस्तु हद से ज़्यादा बढ़ जाती है तब संसार में उसका मान, इज्जत, कीमत घट जाती है। जनता से उत्पन्न हुई समस्याओं का हल किसी देश का, किसी पार्टी का नेता नहीं निकाल सकता। दुख के कारण की खोज करके ही दुख का इलाज कर सकते हो। पहले जब जनसंख्या कम कम थी तब आदमी को आदमी की चाह ज़्यादा थी। अब जनसंख्या बढ़ने से आदमी की आदमी पर आह बढ़ गई है। जो असिस्टेंट है उसकी आह अपने हेड पर लगी हुई है। क्या इन समस्याओं का कोई हल है? अगर संसार मान ले और समझ ले तो इसका हल भी है। अमेरिकनों ने भी बच्चे पैदा करके समस्याएं खड़ी कर दी हैं। रशियनों ने भी समस्याएं पैदा कर दी हैं। पाकिस्तानियों ने भी, हिंदुस्तानियों ने भी, विश्व के हर समूह ने समस्याएं खड़ी कर दी हैं। समस्याएं सारे विश्व की साझी हैं। इसमें एक दूसरे पर दोष के टोकरे डालने से, युद्ध का कीचड़ उछालने से क्या फ़ायदा? मैत्री स्वाभाविक होती है और दुश्मनी बनावटी होती है। बनावटी से कभी भी समाधान नहीं होता। मित्र बनावटी हो तो मैत्री नहीं ठहरती। इत्र बनावटी हो तो सुगंध नहीं टिकती। साइंस के ज़माने में सबको मिल करके ही समस्याओं का हल निकालना होगा। कोई भी एक देश अपनी समस्याओं का हल नहीं निकाल सकता। चाहे इधर भागो, चाहे उधर भागो, कितनी भी हवाई जहाज उड़ाते रहो, कितने भी हवाई जहाज उड़ाते रहो, विश्व की समस्याएं एक जैसी हैं। विश्व के अंदर अवगुण बढ़ गए हैं। खून, मारामारी, सीनाजोरी, झूठ, बदनीयती कोई भारत में ही नहीं है, पाकिस्तान में भी है, बांग्लादेश में भी है, इंग्लैंड, अमेरिका, जापान इत्यादि सब देशों में बढ़ गई है। कारण सब जगह मोह बढ़ गया है। गीता में अर्जुन को अपने मोह के कारण ही युद्ध में उतरना पड़ा था। इसीलिए सशस्त्र युद्ध हुआ था। लेकिन वह युद्ध सफल नहीं रहा क्योंकि उसमें आदमियों को मारने का कार्यक्रम था, दंड शक्ति का प्रयोग था। अब अत्यंत विकसित विज्ञान आ गया है। उस जमाने में युद्ध का क्षेत्र मर्यादित था। अब युद्ध का क्षेत्र कुरुक्षेत्र सर्वव्यापक बन चुका है। इसीलिए और ढंग से सोचना पड़ेगा। इस समय मानव हृदय का मंथन, सागर मंथन हो रहा है। इसमें से महाविष और महाअमृत भी निकल सकता है। ये मानवता की कसौटी की बेला है। सिद्ध करके बताना पड़ेगा कि हम इंसान हैं। विज्ञान हमें पूछ रहा है, तुम बंदर हो कि नर हो? अगर बंदर होगे तो सारे संसार को नष्ट, तबाह, बर्बाद कर दोगे। अगर नर होंगे तो संसार को मंगल भवन बना दोगे।
मेरे ख्याल में डंडे के जरिए ये संसार अब काबू में नहीं आएगा। एक काम चलाऊ इलाज के तीर पर यह डंडा काम करेगा। अब कौन सी शक्ति को जगाना पड़ेगा? एक जबरदस्त ज्ञान शक्ति को जगाना पड़ेगा। विश्व मानव को खंडित किया जा रहा है। विश्व को टुकड़ों में बांटा जा रहा है। इस समय सबसे बड़ा राक्षस पैदा हो चुका है। उसका नाम है भेदासुर। इस भेदासुर का वध करने के लिए साइंस का उपयोग करना चाहिए। जाति भेद, धर्म भेद, भाषा भेद, राष्ट्र भेद, प्रांत भेद, ये सारे भेदासुर के अनेक हाथ हैं। अब विज्ञान इसको बर्दाश्त नहीं करेगा। मनुष्य को अब नया चिंतन करना पड़ेगा। शेष कल। धन्यवाद।